वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं बैचिंग प्लांट्स में पावर सप्लाई, एसी एंड डीसी और मोटर, प्रॉक्सिमिटी स्विच, रीड स्विच, सबको कितनी सप्लाई और एसी या डीसी लगता है उसके बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके छूट सकते हैं। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो हमारा चैनल का नेम है वही इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ से भी जो फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो पैनल में सप्लाई आती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे ट्रांसफार्मर से आए, चाहे जनरेटर से आए, 440 वोल्ट मैक्सिमम 415 से 440 वोल्टेज आता है। और उसके बाद 3 फेज आता है RYB। कहीं कहीं न्यूट्रल किसी पैनल में कनेक्ट होता है, किसी पैनल में नहीं कनेक्ट होता। जहाँ नहीं कनेक्ट होता वहाँ पे भी 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे जो पैनल है यहाँ पे 220 के वोल्ट के लिए यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रल नहीं आता है, 220 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे 220 वोल्ट जनरेट होता है। उस 220 वोल्ट से एडाप्टर पे जाता है, वहाँ से 24 वोल्ट DC जनरेट होता है। तो जैसे DC वोल्ट का इस्तेमाल PLC में होता है, जो भी पूरी PLC है DC 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। और उसके बाद जो डेस्क कंट्रोल बोर्ड होता है ये भी DC वोल्टेज से ऑपरेट होता है। और उसके बाद जो रिले का कॉयल, जो रिले में जो कॉयल होती है, जो वहाँ पे सप्लाई जाता है जो रिले ऑन होने के लिए, वो भी 24 वोल्ट DC से। और उसके बाद जो कॉन्टेक्टर में जो कॉयल हैं, कॉयल 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे 220 वोल्ट जाता है, कहीं पे 440 भी जाता है। लेकिन अभी प्लांट्स में यहाँ पे 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट से कभी सारे कॉन्ट्रैक्टर ऑन होते हैं। और उसके बाद 220 इमरजेंसी, जितने इमरजेंसी स्टॉप हैं, चाहे डेस्क कंट्रोल बोर्ड हो चाहे मिक्सर के पास, सब जगह 220 वोल्ट जाता है। और उसके बाद बात करें पैनल से आउटपुट्स के बारे में, जो मोटर पे जाता है, मोटर पे 440 वोल्टेज जाता है, 3 फेज जाता है, 4 कोर की वायर होती है, जिसमें एक ग्राउंड वायर होता है जो कि मोटर के बॉडी से पैनल के अर्थ की स्ट्रिप पे कनेक्ट होता है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई करंट लीक हो रहा है, उस कंडीशन में MPCB ट्रिप हो सके। अब जैसे उसमें कुछ मोटर्स में थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे मिक्सर की मोटर हो गई, स्कीप की मोटर हो गई, अभी प्रेजेंट में 2 मोटर में लगा है। तो दोनों का काम क्या है? तो अभी MCB मान लीजिए आपकी ट्रिप नहीं हो रही है, ओवरलोड की वजह से मोटर हीट हो रही है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, मोटर जल जाएगी। जलने से बचाने के लिए उसमें थर्मोस्टेट लगा है कि वो कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वो यहाँ पे MPCB को जो है वो ट्रिप करा देगा या सिस्टम ऑफ हो जाएगा। जो भी थर्मोस्टेट लगा है वो 24 वोल्ट DC से लेके 240 वोल्ट AC तक हो सकता है। तो अभी अपने यहाँ जो है, जो लगा है इसमें, तो 220 वोल्ट AC का लगा है, तो वहाँ पे AC सप्लाई जाती है थर्मोस्टेट में। लेकिन जो इसकी मोटर है उसमें जो ब्रेक कॉयल लगा होता है, ब्रेक कॉयल में तो ना AC जाती है, ना 220 वोल्ट जाता है, ना 400। वहाँ पे रेक्टिफायर का यूज होता है। रेक्टिफायर जो अभी यहाँ प्रेजेंट में प्लांट में है, तो रेक्टिफायर 440 वोल्टेज का है। इनपुट उसको रेक्टिफायर को 440, यानी 2 फेज जाने हैं उस पर, और उसको 190 वोल्ट DC निकलेगा। जो भी 190 वोल्ट DC निकलेगा वो ब्रेक कॉयल पे जाएगा। तो रेक्टिफायर कहीं कहीं पैनल में लगा होता है, कहीं कहीं मोटर के पास लगा होता है, जो उसकी कनेक्शन कैप होती है उसी के अंदर लगा होता है। तो आपको उसको ज़रूर देखना होगा कि आपके यहाँ जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो कितने वोल्ट का है। तो अभी 190 का हो सकता है, 150 का हो सकता है, या रेंज होगा कि 150 से लेके 120 से लेके 150, 180, 90 वोल्टेज तक ये ऑपरेट हो सकता है। तो उसके आधार पे आपको रेक्टिफायर कभी ख़राब हो रहा है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। और अभी हम बात करें तो सोलेनोइड वाल्व के बारे में। तो जो सोलेनोइड वाल्व की कॉइल होती है, तो हाइड्रोलिक पे ऑपरेट करे या जिस पे करे, तो 220 वोल्ट की भी होती है, 24 वोल्ट की DC की भी होती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में। तो प्रॉक्सिमिटी स्विच जो है 24 वोल्ट DC का आता है, ज़्यादातर 24 DC इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं कोई प्लांट्स में AC के भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो 220 के होंगे। जो प्लांट्स में रीड स्विच इस्तेमाल होते हैं उसमें जो सप्लाई जाती है, AC भी जाती है, DC भी जाती है, वो पैनल के ऊपर डिपेंड होता है, पैनल से कौन सी सप्लाई जा रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मैक्सिमम 24 वोल्ट तक ही होता है, AC हो या DC। 24 वोल्ट से ऊपर रीड स्विच एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आपके यहाँ जो लगी है वो कितने वोल्टेज की है, तो आपको पता करना है। तो ऐसे पता चलेगा कि जब कभी ऑन कंडीशन में वहाँ पे कितनी सप्लाई जा रही है, वो चेक करने पे पता चलेगा, या तो आपके पास मैनुअल होगा प्लांट्स का तो पता चलेगा। तो इस प्रकार से सभी प्लांट में सब जगह जो पावर सप्लाई होती है उसका यूज होता है, AC और DC का। लेकिन ज़रूर सावधानी देना होता है कि जहाँ पे DC है वहाँ पे AC सप्लाई जाएगी तो
पूरा नुकसान हो जाएगा। और डीसी की जगह एसी, तो डीसी एसी का जरूर ध्यान देना होता है, और वोल्टेज का भी प्रॉपर वोल्टेज जहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट को जितना चाहिए उतना ही जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।